हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में यूजी वोकेशनल कोर्सेज के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि यहां पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म फिलअप के साथ साथ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने तक की प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में यूजी वोकेशनल कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार देख लेना इस वीडियो, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सके खुद से ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से रिलेटेड या फिर यूजी कोर्सेज में एडमिशन से रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हो, अपडेट्स पाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद बताऊँगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करना हो या फिर फॉर्म फिलअप करना हो, सभी ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंट जेवियर्स कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आना है। इसी में सारा जो काम होगा आपका यही होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जो है आपको इस तरह का जो है पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का जो है ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये सभी जो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे सभी वैलिड होना चाहिए, मतलब कि करेक्ट होना चाहिए, ताकि जब कभी यहाँ पे कॉलेज आपसे कांटेक्ट करना चाहे इजीली हो सके। ठीक है, और नेम तो सही होना चाहिए, क्योंकि नेम अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाते हैं कुछ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत भी, तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आप केयरफुली यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग फॉर है, मतलब कि आप यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पीजी के लिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपका एक कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि फ़ोटो का हाइट एंड विथ कितना होना चाहिए। इसका साइज़ जो है कि यहाँ पे बताया गया है कि 150 KB होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप यहाँ पे एक स्पेशल करेक्टर यूज़ करें, एक न्यूमेरिकल करेक्टर यूज़ करें, एक स्मॉल करेक्टर, एक कैपिटल करेक्टर, और सभी मिला करके यहाँ पे 8 लीटर से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन जो है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, और शॉर्ट में मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि स्टेप 1 भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 में है पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने होंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यहाँ पे दिया हुआ है CUT मार्क्स अपडेट करने के लिए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, या फिर अभी आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो थोड़ा आप वेट कर ले अगर आप CUT मार्क्स के बेसिस पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अगर आप CUT मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो 12th मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इसको कहीं पे नोट करके रख ले। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आगे चल करके कहीं काम दे सकता है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो इस पर क्लिक करके आपको चले जाना है पर्सनल डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने हैं। ठीक है, पर्सनल डिटेल फिलअप करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपको दे देना है। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा ले। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी भी तरह का मिस्टेक भी कर जाते हैं, तो आपको आगे चल कर के बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इससे अच्छा कि आप यहाँ पे थोड़ा केयरफुली जो है सभी चीज़ें फिलअप करें। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे है नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, रिलीजन, आधार नंबर, नेटिव स्टेट, जेंडर, ब्लड ग्रुप, दिव्यांग, फैमिली इनकम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, सब कैटेगरी, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बर्थ प्लेस, डोमिसाइल्ड इन झारखंड, मैरिटल स्टेटस, एनी हॉबीज़, दिव्यांग, डिस्क्रिप्शन, BPL कैटेगरी। ये सभी जो है डिटेल्स आपको फिलअप करना है। अगर जो चीज़ आपके पास नहीं है या फिर अप्लीकेबल आप में नहीं होता है, तो वो चीज़ छोड़ करके बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फादर्स या फिर गार्जियंस का इन्फॉर्मेशन देना है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख करके कि क्या चीज़ आपसे यहाँ पे मांगा गया है वो चीज़ दे देना है। उसके बाद नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ पे एड्रेस में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एड्रेस, पिन कोड वगैरह सभी है, तो वो दे दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस है, दोनों फिलअप कर लीजिएगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम ही फिलअप कीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने को कहा गया है, जिसका साइज़ यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स दिए हैं वो सभी करेक्ट है, सही है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का, इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक करने से पहले मैं आप सभी को कह रहा हूँ एक बार फिर से कि जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स दें एक बार फिर से क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। तो अब हमने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमें करना होगा स्टेप 3 कंप्लीट, ठीक है। इसमें एजुकेशनल डिटेल्स मांगा जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन है इस पर क्लिक करना है। तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपसे यहाँ पूछा गया स्ट्रीम कौन सा था, फिर बोर्ड नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ये सभी जो है ये प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल्स है, ठीक है। ये सभी आपको फिलअप करने के बाद इस बॉक्स में टिक लगाकर ये जो ऑप्शन है सेव का, इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब स्टेप 4 में कोर्स एंड मार्क्स एंट्री करना है, जो कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके चले जाना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जैसे कि 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या फिर 12th क्लास का, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे गए हैं वो सभी आपको सिंगल PDF में एक PDF बनाना है, जिसमें ही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करके अटैच करके जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इसके लिए आप कैम स्कैनर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है एक ही सिंगल PDF में होना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है चूज़ फाइल का, इस पर क्लिक करके वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे कि ये जो फाइल हो ये आपका 5 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद जब ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट होगा आपका वो अपलोड कर देना है, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको जीरोक्स कॉपी अपलोड नहीं करना है, जो भी यहाँ पे करना है ओरिजिनल ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद अब आपको कोर्स चूज करना है कि कौन सा कोर्स आपको यहाँ पे लेना है, किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जाएंगे तो वहाँ पे आप चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका क्या विश है, किस प्रोग्राम में आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करने के लिए कहा गया है IRC पेपर और AEC पेपर, ठीक है। तो ये सभी चूज करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको 12th बोर्ड का जो रिजल्ट था उसमें कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने लाए थे, ठीक है, वो सभी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जब ये सभी फिलअप हो जाए तो उसके बाद आपको ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके और यहाँ पे जो ऑप्शन है सेव का, इस पर क्लिक करके सेव कर लेना है, ठीक है। तो अब स्टेप 4 कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है फ़ी पेमेंट का, इस पर आप क्लिक करके जो है अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है अप्लाई इन न्यू प्रोग्राम, मतलब कि अगर आपने अभी किसी भी वोकेशनल कोर्स को सेलेक्ट किया है उसमें एडमिशन लेने के लिए, उसके अलावा भी अगर किसी और भी कोर्स में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके दूसरा जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप दूसरा जो है प्रोग्राम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होगा वो देना होगा, ठीक है। उसके बाद जब पेमेंट सेक्शन में आएंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ जो है यहाँ पर पेमेंट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जो है आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने की और करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे चूज़ करना है डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड के थ्रू आप इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।